उत्तराखंड के उत्तरकाशी में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। यहाँ तीर्थ यात्रियों से भरी बस जो है वो खाई में गिर गई है। इस हादसे में 26 यात्रियों की मौके पर मौत हो गई है, तो वहीं करीब 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद एनडीआरएफ की टीम जो है मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। आपको बता दें कि सभी तीर्थ यात्री मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घायलों से अस्पताल में मुलाकात भी की और उनका हाल चाल भी जाना है। उत्तरकाशी में दर्दनाक सड़क हादसा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जो है घायलों से मुलाकात भी की। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राकेश चतुर्वेदी भोपाल से और वहीं नीलम शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। नीलम शर्मा, क्या है पूरा मामला, कब की ये घटना बताई जा रही है और कितने घायल होने की खबर सामने आ रही है? जी, ये जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हमारे पन्ना जिले से निकल कर आई है, इसमें 25 लोगों की मृत्यु हो गई है, जबकि अभी 3 लोग घायल हैं। और रात में ही 12 बजे मुख्यमंत्री और उनके साथ हमारे स्थानीय विधायक व मध्य प्रदेश शासन के मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह वहां पहुंच चुके हैं। उन्होंने घायलों का जायजा लिया है। हालांकि रात भर जो खाई, चूंकि जो बस गिरी थी वो लगभग 300 फीट नीचे गहरी खाई में गिरी थी, तो पूरी रात डेड बॉडीज को निकालने का ऑपरेशन चला है। और 4 लोग जो घायल थे उसमें एक घायल की और मृत्यु होने का समाचार मिला है, जिसमें सिर्फ 3 घायल हैं और 25 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अगर बात करें तो इसमें पन्ना जिले की पवई विधानसभा है, पवई तहसील है, वहां के ये सारे लोग थे जो आसपास के गांव के लोग थे। जो 4 बसों में ये लोग गए हुए थे, जिसमें एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उसके लगभग 3 लोग छोड़ दे तो सभी लोग मारे गए हैं। ये लोग तीर्थ यात्रा करने के लिए यहाँ से निकले थे। इनका 10 से 12 दिन का टूर था, लेकिन अब दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो सामने आई है, इसमें 25 लोगों की मृत्यु का समाचार है। पूरा पन्ना इस समाचार को मिलने के बाद गमगीन है, दुखित है और राज्य शासन लगातार हालांकि काम कर रहा है। पन्ना कलेक्टर भी कंट्रोल रूम बनाकर लगातार स्थिति को देख रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं और जो भी मृतक के परिजन हैं उन्हें सारी जानकारी मुहैया करा रहे हैं। जी बिल्कुल नीलम। तो वहीं राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। राकेश, भोपाल में घायलों की स्थिति क्या है? अब मुलाकात की है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने, क्या स्थिति बताई जा रही है घायलों की? देखिए, जो पूरा घटनाक्रम सामने आया है, अब तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, जो उत्तराखंड सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को जानकारी दी है, जो बस में सवार यात्री सहित जो बस और ड्राइवर और जो हेल्पर है उनकी संख्या 30 बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि पन्ना से 60 यात्री रवाना हुए थे और जो बस खाई में गिरी है इसमें उसमें से 28 यात्री थे। जी बिल्कुल राकेश चतुर्वेदी और नीलम शर्मा हमारे साथ आप बने रहिए, हम आपके पास फौरन लौटेंगे। तो वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। सीएम शिवराज सिंह चौहान और सीएम पुष्कर सिंह धामी जाएंगे घटनास्थल पर। सीएम शिवराज सिंह चौहान देर रात पहुंचे थे देहरादून। उत्तराखंड के अधिकारियों के साथ की सीएम ने बैठक। चलिए आपको सुनाते हैं क्या कुछ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बोला है। कल की दुर्भाग्यपूर्ण और अत्यंत दुखद घटना के बाद जो बेहतर हो सकता था करने के प्रयास किए हैं। घायलों का उपचार जारी है और घटना स्थल से हमने पार्थिव शरीर पोस्टमार्टम के बाद देहरादून रवाना कर दिए हैं। 10 बजे तक ये पार्थिव शरीर देहरादून पहुंचेंगे, वहाँ एम्बॉर्मिंग की जाएगी। सामान्यतः इतने पार्थिव शरीरों की एम्बॉर्मिंग में 8 घंटे लगते, लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया है उत्तराखंड सरकार के साथ, मुख्यमंत्री जी के साथ बात करके
कि ज़्यादा टीम लगा के जल्दी एम्बॉर्मिंग का काम पूरा हो जाए, ताकि हम उनको जल्दी मध्य प्रदेश पन्ना उनके गांव रवाना कर सकें, क्योंकि सड़क मार्ग से दूरी बहुत ज़्यादा है और सड़क मार्ग से भेजने में काफ़ी समय लगता, और इसलिए हमने एयरफोर्स के विमान पार्थिव शरीर ले जाने के लिए मांगे हैं। एयरफोर्स का विमान 2 बजे तक देहरादून आ जाएगा और हम एयरफोर्स के विमान से ही पार्थिव शरीर खजुराहो रवाना करेंगे। खजुराहो में हमारी टीमें तैयार रहेंगी, जो अलग अलग 4 गांव पार्थिव शरीर लेके जाएंगे वाहन। प्रयास हमारा ये है कि आज समय पर अपने गांव पार्थिव शरीर को सम्मान के साथ हम पहुंचा सकें, ताकि विधिपूर्वक उनका अंतिम संस्कार हो सके। हमारे प्रयत्न यही है कि इन परिस्थितियों में जो बेहतर किया जा सकता है करने का हम प्रयास करें। उस प्रयासों में हम लगातार लगे हैं। अभी मैंने भारत के रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी से बात की है और उन्होंने एयरफोर्स के विमान से पार्थिव शरीर तीर्थ यात्रियों के हम ले जा सकें, इसके लिए एयरफोर्स के विमान की व्यवस्था की है। माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं, गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी को धन्यवाद देता हूं। लगातार केंद्र सरकार से सहयोग मिल रहा है, उत्तराखंड सरकार से सहयोग मिल रहा है और हम यथोचित व्यवस्था कर पा रहे हैं। अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी भी आने वाले हैं। मैं और पुष्कर सिंह धामी जी हम लोग घटनास्थल पर भी जाएंगे। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश चतुर्वेदी भोपाल से लाइव जुड़े हैं। राकेश, क्या है पूरी अपडेट? अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और घायलों की क्या स्थिति बताई जा रही है? देखिए, अभी का जो ताज़ा अपडेट की बात करें तो 26 जो यात्रियों की पार्थिव देह मिल चुकी है, उनको देहरादून रवाना किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये इस बात की जानकारी दी है। 10 बजे तक जो पार्थिव देह है वो देहरादून पहुंचेंगी और करीब 2 बजे के आसपास एयरफोर्स के से मध्य प्रदेश लाया जाएगा पार्थिव देहों को, यात्रियों के शरीर को। जो देहरादून में जो तमाम पार्थिव देह पहुंचेंगे उनका पहले पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद ये भारत सरकार के विमान से वायु सेना के विमान से पार्थिव देह को मध्य प्रदेश लाया जाएगा। जो मध्य प्रदेश सरकार की ओर से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि देहरादून से जो वायु सेना के विमान है वो खजुराहो तक पार्थिव देह को लेकर आएंगे और खजुराहो से 4 अलग अलग स्थानों के लिए जहां के ये जो यात्री रहने वाले थे वहां पर इनकी पार्थिव देह को लेकर सड़क मार्ग से ले जाया जाएगा। हम ताज़ा अपडेट की बात करें, ताज़ा अपडेट यही है कि पन्ना से जो 60 यात्री रवाना हुए थे उसमें से जो बस में सवार थे उन यात्रियों की संख्या 28 बताई जा रही है। एक ड्राइवर और एक हेल्पर है और हम 30 लोगों में से बात करें तो 26 जो है उनकी लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 4 लोग घायल हैं, जिसमें ड्राइवर भी घायल है। और जो अभी की ताज़ा जानकारी की बात करें, सभी की जो पार्थिव देह है जो रेस्क्यू की जा चुकी है उनको देहरादून भेजा जा रहा है। देहरादून में तमाम जो पार्थिव देह है उनका जो पीएम पोस्टमार्टम किया जाएगा और 10 बजे तक ये जो पार्थिव देह है देहरादून पहुंचेंगी। दोपहर बाद जो वायुसेना का विमान है वो इन पार्थिव देह को लेकर मध्य प्रदेश पहुंचेगा। अभी की ये बड़ी खबर है, ताज़ा खबर है। और जो मध्य प्रदेश जो वायुसेना के विमान है वो खजुराहो पहुंचेंगे। खजुराहो से सड़क मार्ग से जो यात्री है जहां के रहने वाले हैं, जिन इलाकों के रहने वाले हैं, उनको सड़क मार्ग से ले जाया जाएगा। ये ताज़ा अपडेट है। और हम बात करें, कुछ ही देर बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी मौके पर पहुंच रहे हैं, घटनास्थल पहुंच रहे हैं जहां पर कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें तो जो तीर्थ यात्री बस में सवार
सवार थे, जिनकी जो पन्ना के रहने वाले थे, उन सबको निकाला जा चुका है। लेकिन आशंका इस बात की भी बनी हुई है कि ऐसा तो नहीं बस में कोई अन्य व्यक्ति भी, कोई अन्य तीर्थयात्री भी शामिल हो। तो ऐसे में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसे और सर्च किया जा रहा है पूरे इलाके को, क्योंकि हम खाई की बात करें, जिस तरह से बताया जा रहा है करीब 150 से 300 फीट गहरी खाई थी। तो उस खाई में जो, और ऐसा तो नहीं कोई दूसरा यात्री भी सवार हो और खाई में कहीं ऊपर उसका वो पड़ा हो। तो ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। कुछ देर में दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचने वाले हैं। लेकिन हम पन्ना के तीर्थयात्रियों की बात करें तो अब उनको देहरादून भेजा जा रहा है। ऐसे तीर्थयात्री जिनकी की डेथ हो चुकी है, जिनकी संख्या करीब 26 बताई जा रही है। वहीं दूसरी ओर जो 4 घायल हैं उनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है, जिसमें कि ड्राइवर भी शामिल है। और दोपहर बाद भारत सरकार का वायुसेना का जो विमान है, वायुसेना का विमान इन तमाम पार्थिव देह को लेकर मध्य प्रदेश पहुंचेगा, खजुराहो पहुंचेगा। और खजुराहो से सड़क मार्ग से जो तमाम तीर्थयात्री हैं, जिनके घर हैं, जिनके निवास हैं, वहां तक भेजा जाएगा। जी बिल्कुल राकेश चतुर्वेदी। और वहीं बात करें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, तो उन्होंने भी घायलों से मुलाकात की है। जाहिर तौर पर है, मुख्यमंत्री कल ही रात में रवाना हो गए थे और उन्होंने जो देर रात ये जो घायल हैं, 4 लोग घायल हैं, उनसे मुलाकात की है। जो मोटे तौर पर जानकारी निकलकर सामने आई है, जो अस्पताल की ओर से जानकारी निकलकर सामने आई, ड्राइवर ने जैसा कि कहा है और मुख्यमंत्री को भी ड्राइवर ने यही कहा है कि घटना के बारे में, घटना आखिरकार कैसे हुई। तो ड्राइवर का कहना है कि बस की स्टीयरिंग फेल होने के कारण ये घटना हुई है। और जब चलती बस में स्टीयरिंग फेल हुई तो ड्राइवर ने पहाड़ से टकराकर बस को रोकना चाहा और इसी दौरान जो बस है टकराने के बाद खाई में जा गिरी। और खाई में गिरने के बाद बस ने कितनी पलटें खाई हैं, जो ड्राइवर का कहना है कि जैसे ही पहली खाई में बस में गिरी और पहली बार जो बस पलटी तो उसमें दौरान ड्राइवर बेहोश हो गया था और जब अस्पताल पहुंचा था उसको होश आया है। ये ड्राइवर ने अभी तक अधिकृत रूप से जानकारी दी है और अधिकृत रूप से जानकारी यही निकलकर सामने आ रही है। जो कहा जा रहा था कि बस के टकराने का कारण क्या है, तो ड्राइवर को कहना है कि जो स्टीयरिंग फेल होने के कारण ये हादसा हुआ है और उसने जो है हादसा टालने का प्रयास किया लेकिन वो सफल नहीं हो पाया है। और ताज़ा हम आंकड़ों की बात करें तो जो यात्री हैं जिनकी डेड बॉडी मिल चुकी है उनकी संख्या 26 है और कुछ ही समय बाद उनको देहरादून तमाम ये जो पार्थिव। जी बिल्कुल राकेश चतुर्वेदी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास फौरन लौटेंगे। बस हादसे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है, मृतकों के परिजन को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। घायलों को 50-50 हजार सहायता राशि मिलेगी। खजुराहो तक शव लेकर आएंगे एयरफोर्स के विमान लेकर आएंगे शव। तो 10 बजे तक देहरादून पहुंचेंगे यात्रियों के शव। हमारे साथ संवाददाता राहुल प्रकाश उत्तरकाशी से लाइव जुड़े हुए हैं। राहुल प्रकाश, एयरफोर्स के विमान अब शव लेकर आएंगे, क्या है पूरी अपडेट बताइए। देखिए, पहले मैं आपको ग्राउंड जीरो से वो तस्वीर दिखाऊं जहां ये हादसा हुआ था। ये उत्तरकाशी का डामटा और नौगांव के बीच का एक छोटा गांव है जहां बस नियंत्रण खोकर नीचे जा गिरती है। ये वो खाई है और ये वो तस्वीरें हैं। अगर आप तस्वीरों के माध्यम से देख पाएँ तो ठीक नीचे यहाँ से बस नीचे जाती है और जो तस्वीर है बेहद ही दर्दनाक है। और ये कहा जा सकता है कि यात्रा के वो यात्री जो 4 धाम यात्रा पे निकले थे और एकाएक तस्वीर बदली और लगभग 7 बजे का हादसा है। पहले मैं तस्वीर दिखा दी और आपको मैं ये रास्ता दिखाऊं जिस रास्ते से ये बस यहाँ से होकर गुजर रही थी। इस वक्त जो लोग देख रहे हैं आसपास के गांव के लोग हैं और कल जब ये रेस्क्यू शुरू किया गया था तो लगभग माफ़ कीजिएगा देर रात तक ये कंप्लीट किया गया था, क्योंकि जितने भी डेड बॉडीज़ थी उनको लेके यहाँ से नज़दीकी जो गांव है नौगांव उसके अस्पताल में रखा गया था। पंचनामा हुआ जिसके बाद ये कहा गया उसका पोस्टमार्टम देहरादून और देहरादून के बाद मध्य प्रदेश उनके जो उनका पैतृक गांव है वहाँ ले जाया जाएगा तमाम डेड बॉडी को। लेकिन तस्वीर यही है कि इस जगह पर इसी ग्राउंड जीव पर ये हादसा हुआ है। आप लोग इसी गाँव के हैं आसपास के, क्या कैसे हुआ था ये हादसा? ये करीबन 7 बजे करीबन हुआ होगा। कैसे मतलब कैसे पता अब चला? मुझे तो लगता है जैसे हिसाब से तो रास्ता तो बड़ा अच्छा सीधा है। अब मुझे लग रहा है कि कहीं शायद ड्राइवर को कहीं नींद का यही सोच सकता है। तो आप लोगों को कैसे पता चला ये? हमें वैसे डामटा पता लग गया था, कोई एक गाड़ी आई, उन्होंने कहा कि ऐसे हादसा हुआ है और
मेरे कहने के हिसाब से विभाग की लापरवाही है। इधर डिवाइडर कहीं नहीं लगे हुए, जैसे जगह जगह लगे हैं, तो अगर यहाँ भी होता तो कुछ शायद बच जाते। और यहाँ पे देखो ना कितनी संकरी रोड है, 3 मीटर से ज़्यादा रोड नहीं है, कहीं कहीं 3 मीटर, 3.5 मीटर, 4 मीटर रोड है। तो ये विभाग की भी लापरवाही है, ताकि डिवाइडर लगाना चाहिए, या कहीं ऐसा कॉर्नर है तो वहाँ दीवार लगनी चाहिए। गांव के लोग भी आप लोग इकट्ठे हुए थे? हाँ, हम यहीं के हैं, रिखाओं के। अच्छा, रिकाऊ गांव ये जहां हादसा हुआ। हम लोगों ने काफ़ी सहायता की यहाँ पे। और फिर हम डामटा से भी आए, फिर मैंने गांव में फ़ोन किया, फिर गांव वाले भी आए। फिर रेस्क्यू कितने बजे तक चला? रेस्क्यू तो 12 बजे तक चला रहा। बहुत सारे शव निकाल लिए थे? सारे घायल भी मिले थे? कोई घायल भी थे, 2-3 लोग थे। एक बेचारा नीचे झाड़ी में पड़ा हुआ था, वो बिल्कुल ठीक था वैसी स्थिति में। उसने बताया कि हम मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश के ही लोग थे वैसे। यात्रा सीजन में गाड़ियां 24 घंटे चलती हैं? 24 घंटे क्या, बहुत ही ज़्यादा वो है इसमें, रश रहता है। रश रहता है बहुत ज़्यादा। और इसको जो है बिना मतलब हाईवे के लिए बोलते हैं, वैसे हाईवे के लायक नहीं है ये रोड। वैसे विभाग को और सरकार को भी इसके विषय में सोचना चाहिए कि भाई इस रोड का खस्ता हालत है। बिल्कुल, मैं सही जगह। मैं एक बार फिर तस्वीरें दिखा दूं आपको कि तस्वीरें क्या कहती हैं। और ये तस्वीर है कि जहां मैं खड़ा हूं यहाँ से ठीक नीचे अगर आपको खाई दिख रही है, फिलहाल अभी भी कुछ लोग वहाँ मौजूद हैं, क्योंकि ये बताया जा रहा है रेस्क्यू पूरा हो गया है, लेकिन कुछ साजो सामान जिस तरीके से कहा जाता है कि उसको देखा जा रहा है। आप देखें तस्वीरों के माध्यम से तो कुछ लोग नीचे हैं अभी, और सामान जिस तरीके का बस में रहा होगा, क्योंकि यात्री थे और यात्री अपना सामान लेकर जिस तरीके से चारधाम यात्रा पर निकले हैं। एक यात्रा सोची थी कि मध्य प्रदेश से आए, हरिद्वार से गाड़ी बुक करी, फिर उसके बाद यमुनोत्री के लिए इस रास्ते से होते हुए निकले। अचानक यहाँ से ये जो पूरा हिस्सा देख रहे हैं, इस हिस्से से बस नीचे जा गिरी है। हालांकि तस्वीर यही है कि अब जो मुख्यमंत्री हैं वो भी कुछ देर में यहाँ पहुँचेंगे और जो इस घटना स्थल का मुआयना करेंगे। लेकिन तस्वीर यही है कि जिस रास्ते से बस गुजरी, उस रास्ते में अचानक नियंत्रण खोया और नीचे जा गिरी, और जो दर्दनाक हादसा है वो सबके सामने आया है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल प्रकाश, हमें तमाम जानकारी देने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।